स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली 4 नवंबर 2025 को डीएसएसबी का एलडीसी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का जो एग्ज़ाम चल रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट के बीच जो सबसे ज़्यादा जिज्ञासा वाली बात होती है, ईगरनेस होती है, वो होती है कि आंसर की कब रिलीज़ होगी। जी दोस्तों, इस वीडियो में इससे भी रिलेटेड बात करेंगे कि आंसर की आपकी कब रिलीज़ होगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम के लिए यानी डीएसएसबी एलडीसी जूनियर असिस्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कितना मान सकते हैं। आपका अगर इतना नंबर आ रहा है तो फाइनली सबसे पहले आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएसएसबी का जो टाइपिंग होता है थोड़ा सा वो टफर साइड में होता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें आपका बैक स्पेस अलाउ नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा। और अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप निश्चिंत रूप से सहज रहिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए कि आपका हो सकता है फाइनली सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार कट ऑफ भी आपका कम जाने वाला है। लेकिन एक जो फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 के जनवरी फरवरी में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो गया था। फरवरी में ये ख़त्म भी हो गया था। तो देखिए 2024 के फरवरी से पूरा फरवरी 2024 गया और 2025 का एग्ज़ाम हो रहा है अक्टूबर नवंबर मंथ में, मतलब लगभग अप्रोक्स 2 साल के बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस बीच ये हो सकता है, अच्छी बात ये हो सकती है कि कुछ बच्चे जो जेन्युइन बच्चे अच्छे हों वो किसी न किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए हों। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियसली अभी आपका 2024 में सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने बच्चे इसमें अप्लाई किए होंगे डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी वगैरह में, तो आपका हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे अच्छे हों जो उसमें अप्लाई किए हैं डीएसएसबी में और उनका सिलेक्शन सीजीएल 2024 में हो गया है। तो इसी से रिलेटेड आपका अगर हो जाएगा भाई तो वो अच्छे बच्चे हट जाएंगे। तो चांसेस थोड़ा सा जो एवरेज बच्चे हैं, जो हम जैसे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा चांसेस मिल जाएगा आगे आने के लिए। तो ये सब सारी बातें अफेक्ट करती हैं, प्रभाव डालती हैं एक कट ऑफ में। तो इसी सबसे रिलेटेड मैं बात करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी आपकी यूआर की 147 147 के अबव, और आपका ओबीसी की गई थी 139 के अबव, 139 के अप्रॉक्स, ठीक है, 139 मान सकते हैं। एससी की 126। तो मतलब देखिए 147 140 इस तरीके की कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ जब आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो उससे पहले भी कुछ एक कट ऑफ गई होगी, वो थोड़ा कम गई होगी टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आंसर की आने के बाद, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम टीसीएस लिया है और टीसीएस का आप जानते ही हैं अच्छे से रिकॉर्ड की, वो एग्ज़ाम कंप्लीट कराने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक लेती है आपका आंसर की रिलीज़ करने में। तो आप फाइनली 1 हफ्ते मान सकते हैं, 4 नवंबर के बाद 1 हफ्ता मान सकते हैं कि आपका आंसर की वो रिलीज़ कर देगा। तो उसी के हिसाब से अगर आपका 125 भी बन रहा है, 130 भी बन रहा है, तो आप सबसे पहले आप टाइपिंग अपना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, कोई अनफॉर्चुनेट घटना उनके साथ घट जाती है एग्ज़ाम के दौरान, टाइपिंग के दौरान, तो वो भी फेल हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि भाई हम अपना टाइपिंग अच्छे से शुरू कर देंगे। मेरा अगर 125 130 नंबर भी आ रहा है, दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बार जो एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम का एक अच्छा खासा लेवल आया है रीजनिंग का और मैथ का, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया। मैंने भी एग्ज़ाम दे करके मैंने देखा कि हाँ भाई एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग का लेवल है वो अब का जो इस समय जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और फेज़ 13 का एग्ज़ाम जो चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम आपका डीएसएसबी में मैथ पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन में आया था। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ इतने दिन बाद क्या कहते हैं आपका एग्ज़ाम हुआ, तो उससे भी ये फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका कुछ ना कुछ अच्छे बच्चे इसमें आपके फ़िल्टर होकर किसी और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, जैसे सीजीएल 2024 आरआरबी वगैरह, इस सब में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर आपका 125 भी बन रहा है, 130 भी बन रहा है, तो आप सबसे पहले बिना किसी देरी के आप सबसे पहले टाइपिंग शुरू कर दीजिए। आपको टाइपिंग में ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है दोस्तों। आपको टाइपिंग में 135 वर्ड पर मिनट के अप्रॉक्स ले जाने में, ऐसा नहीं है कि आप ले जाएंगे 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा। आपको अप्रॉक्स 2 महीने अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। आपको कम से कम
एक दिन 15-20 मिनट कम से कम देना है। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो 15 मिनट शुरू में दे दीजिए सुबह, 15 मिनट शाम को दे दीजिए, आधे घंटे के करीब 1 घंटे के करीब एक दिन में दीजिए। उसके बाद जब आपका टाइपिंग स्पीड एक अच्छी लेवल में आ जाए तो आप उसके बाद जो दिन में 2 जगह दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, उससे आप थोड़ा कम करके 1 बार दे दीजिए। सुबह शाम जब आपका मन करे सिर्फ 1 बार टाइपिंग कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैंने भी देखिए टाइपिंग किया है। मैंने CGL 2024 का फॉर्म भरा था, तो उसके लिए मेंस के लिए टाइपिंग शुरू किया था, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा प्री में ही नहीं हुआ। तो मैंने टाइपिंग तो शुरू ही किया था, तो उससे मुझे लगा कि हाँ किस हद तक टाइपिंग में ज़रूरत पड़ती है आपका प्रैक्टिस का, क्योंकि 1 महीने में मेरा 30 के करीब ही 32 के करीब ही गया था। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आपका अगर 130-125 के अराउंड भी नंबर आ रहा है तो आप सबसे पहले शुरू कर दीजिए अपना टाइपिंग। देखिए कट ऑफ कहाँ जाएगा फाइनली वो तो अलग बात है, वो कहाँ जाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन भाई अपने हद तक तो आप कम से कम मेहनत करिए, आप अपना 100% दीजिए। अगर 130-125 भी नंबर आ रहा है तो आपको टाइपिंग तो शुरू कर देनी चाहिए। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा वो तो भाई हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। तो मैं यही कहूँगा आप अच्छे से टाइपिंग शुरू कर दीजिए, देखते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। अब बाकी आप आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदिन वीक और मैक्सिमम 10 डेज़, ठीक है, क्योंकि TCS एग्ज़ाम ले रहा है तो आपका ज़्यादा दिन आपका आंसर की रिलीज़ करने में देरी नहीं करेगा। ये एडिक्यूटी के तरीके नहीं करेगा कि 1-1 महीने 2-2 महीने बाद आपका आंसर की दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अपना टाइपिंग शुरू कर देंगे और टाइपिंग एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सब सारी बातें हैं दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग शुरू कर देंगे और सब लोग अच्छे से फॉर्चुनेटली सेलेक्ट हो जाएं भाई, जो मेहनत करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टाइपिंग अच्छे से शुरू कर दीजिए।